नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ को पढ़ेंगे। और इस पाठ में यह जो पाठ है वह गांधी जी के जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। गांधी जी जो हैं वह एक कुटी में रहते थे और उसी कुटी में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। यानी कि गांधी जी की झोपड़ी में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी और गांधी जी की कुटी में ना तो कोई मेज था और ना ही कोई कुर्सी थी और चटाई पर छोटी सी गादी यानी गद्दी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मतलब कि वे जो है गद्दी पर बैठकर और एक फट्टे पर अपने जो भी पुस्तक है किताब है वो रखकर उसी में लिखने का काम करते थे। ठीक है। एक दिन की बात है, गांधी जी अपनी कुटी में एक कुर्सी मंगवाते हैं और खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा का अर्थ है यहाँ पर मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन। ठीक है। तो सब लोग जो है कुछ हैरान हो गए कि आज ऐसी क्या बात हुई जो बापूजी ने कुर्सी मंगवाई है, क्योंकि वह तो कभी भी क्योंकि उनकी कुटी में ना तो मेज थी और ना ही कुर्सी थी। तब गांधी जी ने कहा कि आज जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी आने वाले हैं और उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो उनके लिए यह इंतज़ाम यानी उनका प्रबंध कर रहे थे। इससे पता चलता है कि गांधी जी जो हैं वो अपने आश्रम में आने वाले अतिथियों का कितना सम्मान करते थे। ठीक है। और आगे एक किस्सा ये है कि गांधी जी जो हैं जो भी चिट्ठियाँ आती थी उनके पास या जैसे लिफाफे, उनके लिफाफों को और तार के जो कागज़ थे या चिट्ठियों के जो एक तरफ से जो चिट्ठी का जो पेज जो बच जाता था खाली, वे उसे फेंकते नहीं थे, उसे संभाल कर रखते थे। उन्हें जो काट कर उन्हें प्रयोग में लाते थे। तो क्योंकि उनका मानना था कि हमें कागज़ का अपव्यय नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो गांधी जी जो हैं वह जो भी चिट्ठी वगैरह आती थी उनके पास, वे उस चिट्ठी के जो खाली पेज बच जाता था उसे काट कर रख लेते थे और उसे फिर दोबारा प्रयोग में लाते थे। और गांधी जी जो है ये भी चाहते थे कि जो भी वो चीज़ें काम में लाएं, जिनका प्रयोग वे करें, वे सब क्या हों, स्वदेशी हों, विदेशी ना हो। ठीक है। इसी से जुड़ी एक घटना है कि एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। तो वे बाजार से सारे जो औजार जो हैं खरीद कर ले आए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये तो विदेश के बने हुए हैं, यह सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब यह स्वदेश में बने होंगे। तो इस प्रकार जो है गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि तब हिंदुस्तान में, भारत में सुई नहीं बनती थी और ना ही कोई सिलाई की मशीन थी और ना ही कोई कैंची थी। और जो सिले हुए वस्त्र होते थे वो विदेशों से ही आते थे। लेकिन गांधी जी सबको, खुद तो वे स्वदेशी थे ही और भारत की बनी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल देते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे इसके लिए। ठीक है। और उस समय ना सिलाई की मशीन थी, ना कैंची, ना सुई का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर जो बिना सिले ही उन्हें ही पहनते थे। ठीक है। और वही उनका जो है पहनावा बन गया था। उनके जीवन से एक और जुड़ा किस्सा है कि एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया और वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और उनसे सलाह भी लेना चाहता था। ठीक है। तो वह व्यक्ति, नौजवान जो था, वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। ठीक है। तब गांधी जी ने उसे समझाते हुए क्या कहा था कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बात है,
पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। ठीक है, अब देखिए ईश्वर के बारे में सब किसी से भी हम पूछ लें तो सब अपने अपने विचार रखेंगे, सबकी अलग अलग कल्पनाएं हैं। ठीक है, जिससे असल में सबके विचार और कल्पनाएं जो हैं वो अलग अलग होने के कारण जो है उनमें अधूरापन आ जाता है। और असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। कहने का भाव यह है कि गांधी जी ये समझाते हुए उस नौजवान को ये कह रहे थे कि वैसे तो आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर जो ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हो। क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर है, तो हमें जो ईश्वर की बनाई हुई रचना है यानी मनुष्य, पहले उसका सम्मान करना चाहिए। और प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। ठीक है, और एक और किस्सा है उनके जीवन से संबंधित। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री जो थे वो छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में और हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। और उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा और यह बहुत ही बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहेंगे? जब यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक सत्याग्रह आश्रम है? और छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। ठीक है, और गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे, यानी कि अगर आत्मशुद्धि का अर्थ है कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी उस गलती को मान लेना चाहिए। ठीक है, और उस गलती में सुधार करना चाहिए, उस गलती को अपने सुधार लेना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने उन्हें बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे और वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। इस बात से भी गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा था। तो वे रात के 3 बजे तक क्या करते रहे? आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे और उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। ठीक है, और उनके इस जो उन्होंने आत्मशुद्धि पर जो लेख लिखा था, हैदराबाद में जब सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। तो जब वह गांधी जी से मिलने आई तो उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि गांधी जी कहते हैं कि भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया है। आज मैं अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी जी जो हैं वह अपने जो छोटी से छोटी भूल के जो सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में यानी प्रायश्चित करने में या गलती को मान लेने में विश्वास रखते थे और इसमें वे अपनी चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो या कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो, उसे भी क्षमा नहीं करते थे। ठीक है, और गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक और घटना है, एक और किस्सा है कि साबरमती आश्रम में रहते थे गांधी जी और उन्होंने यह नियम बनाया हुआ था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई भी साग भाजी ना मंगाई जाए, कि आश्रम में जो भी सब्जी जो पैदा होती थी उसे ही काम में लाया जाए। और उस समय जो है आश्रम के खेत में क्या सब्जी होती थी? कद्दू होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। और इसी कद्दू की सब्जी पर श्री नरहरि भाई पारिक की जो पत्नी हैं मनी बहन, उन्होंने एक गीत भी लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी जो हैं वे अपने आश्रम में आए अतिथियों का सम्मान करते थे और वह स्वदेशी अपनाने में बल देते थे और सभी को
विदेशी वस्तुओं के त्याग पर और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल देते थे और उसी के लिए सभी को प्रेरित करते थे। ठीक है। और आत्म शुद्धि पर बल देते थे गांधी जी। और गांधी जी का मानना था कि ईश्वर जो है वह सभी मनुष्यों में वास करता है, तो हमें सबसे पहले मानव को सम्मान देना चाहिए। किसी भी मानव के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ अपव्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार गांधी जी जो हैं वो कोई भी जो कार्य होता था पहले स्वयं करते थे उस कार्य को, और उसके बाद ही किसी दूसरे को करने के लिए कहते थे, अर्थात वे खुद करते और फिर कहते थे। गांधी जी केवल उपदेशक ही नहीं थे, कर्म योगी भी थे। ठीक है। तो ये था हमारा पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण, जो गांधी जी के छोटी छोटी घटनाओं यानी किस्सों से संबंधित था। तो अब अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।